जय श्री कृष्ण दोस्तों। समुद्र एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आपके मन में बहुत सारे सवाल आता होगा कि यह कितना गहरा होगा, इसके नीचे क्या क्या होगा, पृथ्वी पर जीव को बचाए रखने में समुद्र को क्या क्या भूमिका है। और हम जानेंगे ब्रह्मांड में भूलोक और स्वर्लोक के जैसे ही पाताल लोक का भी अस्तित्व है। आगे जानेंगे कि कहाँ है पाताल लोक और कैसा दिखता है ये। तो नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों, हमारी धरती पर 75% पानी है और 25% जमीनी भाग है। मतलब कि हमारे पृथ्वी का 4 भाग में से 3 भाग पानी से ढकी हुई है और एक भाग जो बचा है उस पर हम लोग के अलावा और भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। आज विज्ञान कितना आगे जा चुके हैं, जहां इंसान विज्ञान की मदद से इस समय चांद और अन्य अरबों किलोमीटर दूर स्थित ग्रहों पर अपना मिशन भेज चुका है और वहां से अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो ही धरती पर मौजूद इस 25% जमीनी भाग से सिर्फ 17 से 18% यानी कि कुल जमीन का सिर्फ 60% भाग पर ही इंसान पहुंच पाया है। शायद आप चौंक गए होंगे कि सिर्फ 60% जमीनी भाग पर क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि बाकी के 40% जमीनी एरिया में बड़े बड़े जंगल, बड़ी बड़ी नदियाँ, मिनट भर में इंसानों को बर्फ में तब्दील कर देने वाली ठंड बर्फीले क्षेत्र, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चमकीली रेत है, जिसमें से बहुत सारे भागों से अभी भी हम अनजान है। यह क्षेत्र कितने भयानक डरावने है कि विज्ञान भी इसके आगे फेल हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब धरती के जमीनी भागों पर हम पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए तो इसका 3 गुना क्षेत्र जो समुद्र से ढका हुआ है उसके बारे में हम कितना जानते हैं। हम कभी सोचते हैं कि पृथ्वी पर कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अभी भी दुनिया में 35% ऐसा हिस्सा है जहां आज तक किसी मनुष्य के कदम नहीं पड़े। परंतु क्या आप जानते हैं कि धरती का 70% क्षेत्र पर फैले समुद्र का कितना प्रतिशत हिस्सा आज तक मनुष्य ने देखा होगा। समुद्र इतने विशाल है कि यहाँ हमारी कल्पना थोड़ी छोटी पड़ जाती है। आइए जानते हैं कुछ रोचक जानकारी। समुद्र या सागर पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र विस्तृत रूप से ढका हुआ है। पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने, जैव विविधता को बनाए रखने और परिवहन के क्षेत्र में सागर अत्यावश्यक भूमिका निभाते हैं। समुद्र की कम से कम गहराई प्राय 12,000 फुट और अधिक से अधिक गहराई प्राय 30,000 फुट तक है। ये सारे संसार एक ही समुद्र से घिरा हुआ है। हम सुनते हैं कि 7 समुद्र पार, मतलब कि समुद्र भी अलग अलग है, लेकिन आपको बता दूं कि इस पृथ्वी पर समुद्र सिर्फ एक ही है। बस इसे दिशा और क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नामकरण कर दिया गया है। इसके 5 बड़े भाग कर दिए गए हैं और इनमें से प्रत्येक भाग सागर या महासागर कहलाता है। यही एक सागर है जो विश्व भर के लोगों के लिए भोजन, मुख्य रूप से मछली उपलब्ध कराता है। दुनिया में बहुत सा देश है जो समुद्र के मछली खाकर और मछली बेचकर अपना घर चलाता है और पूरी दुनिया को समुद्र नमक प्रदान करती है। समुद्र में लाखों तरह के जीव जंतु और प्रजातियां निवास करती है। इन्हीं सागर में हजारों ऐसे वस्तुएं हैं जो कहीं चिकित्सा के दृष्टि से सबसे उत्तम माना जाता है। सागर के अन्य मानव उपयोग के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यापार, यात्रा, खनिज दोहन, बिजली उत्पादन और नौसैनिक युद्ध शामिल है। और वही आनंद के लिए कई गतिविधियों जैसे कि तैराकी, नौकायन और स्कूबा डाइविंग के लिए भी सागर एक आधार प्रदान करता है। स्कूबा डाइविंग करने वालों के लिए समुद्र का बहुत महत्व है। ऑस्ट्रेलियन स्कूबा डाइवर हर्बर्ट नीच ने 214 मीटर समुद्र के नीचे तक जाकर वापस आ चुका है, वो भी बिना ऑक्सीजन मास्क के, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन इसके आगे भी एक इंसान 332 मीटर की गहराई तक जा चुका है, जिसका नाम अहमद गब्बर है, जो कि इजिप्ट का एक स्कूबा डाइवर है। यह इंसान सिर्फ ऑक्सीजन मास्क के साथ इतनी गहराई तक आने वाला दुनिया की पहला इंसान है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया।
लेकिन ये रिकॉर्ड ब्लू व्हेल के लिए एक साधारण सा ही है, जहां पर इंसान का बिना किसी उपकरण के पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि इतने गहरे समुद्र में इंसान पिचक कर रह जाएगा। लेकिन ब्लू व्हेल के लिए एक घर जैसा है। समुद्र का ये बदशाह समुद्र सतह से 500 मीटर की गहराई तक गोता लगाती है, वो भी बिना परेशानी के। लेकिन इसके आगे यह भी नहीं जा पाता है। लेकिन यहाँ भी 335 मीटर की गहराई में भी यहाँ जीव तैर रहा है। हाँ, ये पेंगुइन है जो बड़ी ही आसानी के साथ इतने गहरे पानी में बिना किसी दबाव के तैर रहा है। दोस्तों, 1000 मीटर की गहराई तक सूर्य की किरण ठीक ठाक रहती है। यहाँ तक इंसान अगर आए तो वो देख सकते हैं, लेकिन इसके आगे नहीं जा सकती। शायद यहीं से शुरू होता है समुद्र का स्कैरी जोन। यहाँ से आगे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि दुनिया के सबसे बड़े हादसे में से एक है टाइटैनिक जहाज की घटना। जी हाँ, टाइटैनिक का मलबा आज भी इसी जगह पड़ा हुआ है। ये इतना गहरा है कि इंसान को अगर बिना किसी पनडुब्बी के भेजा जाए तो उसकी हड्डियां तक टूट जाएगी, जिसका जीता जागता सबूत ओशियन गेट नाम की पनडुब्बी के साथ हुआ, जो इसके पहले ही पानी के प्रेशर से फट गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं पाताल लोक की। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक जिस तरह भूलोक और स्वर्लोक का ब्रह्मांड में अस्तित्व है, उसी तरह पाताल लोक का भी अस्तित्व है। आज हम इसी पाताल लोक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर कहाँ पर है और कैसा दिखता है। हिंदू महाग्रंथों और पुराणों के मुताबिक ब्रह्मांड में 3 लोक है, जिसे त्रिलोक कहा जाता है। जितनी दूर तक सूर्य, चंद्रमा आदि का प्रकाश जाता है, भूलोक कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी और सूर्य के बीच के लोक को भूलोक कहते हैं। यह सभी ग्रहों और नक्षत्रों का क्षेत्र है। तीसरा स्वलोक, इसे स्वरलोक भी कहा जाता है। यह सूर्य और ध्रुव के बीच का भाग है। दोस्तों, अगर धरती के किसी भी अंतिम किनार पर जाया जाए तो आपको बता दूं कि हम किसी जमीनी या समुद्री भाग पर निकलेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।